Hello and welcome to GeoMind app. This is the lecture number 4 on stratigraphy, and today we are going to start the Indian stratigraphy. Okay, so in this lecture we will have a brief idea about Indian stratigraphy, and from next lecture we are going to discuss the cratons, that is your Dharwar, Bastar, Singhbhum, Aravalli and Bundelkhand craton. Okay, so my name is Swapnil Best and let's start. So first we are going to discuss the physiographic division of India. ठीक है, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जियोग्राफिकली इंडिया कैसे डिवाइडेड है. ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है नॉर्दर्न साइड में मोस्ट ऑफ यू विल हैव एन आइडिया. ठीक है, कि जियोग्राफिकल डिवीजन क्या है. तो दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अ रिव्यू फॉर यू गाइस. तो जैसे ये ब्राउन जो पोर्शन है दैट इज ऑब्वियसली हिमालयास. ठीक है, अब हिमालयास को हम एक्स्ट्रा पेनिनसुला भी कहते हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरिया. देन देयर इज योर इंडो गैंजेटिक प्लेन. ओके, इन दिस गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया गया जो प्लेन्स हैं, एलुवियल प्लेन्स हैं, दीज आर नोन एज इंडो गैंजेटिक प्लेन्स. देन यू हैव योर पेनिनसुलर प्लेट्यू, ओके, which comprise most of the Indian part. And then in the west you have your Thar desert, okay, and then western and eastern coastal region. So this makes your physiographic division. Okay, now coming to the lithotectonic map of India, or you could say tectonic map of India. ये मैप जो है आपको डाउनलोड करना है. This map you can find in Google. ओके, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लो और थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लो. ओके, सो मोस्ट ऑफ योर स्ट्रेटिग्राफी इज बेस्ड अपॉन दिस मैप इटसेल्फ. ओके, सो यू हैव योर क्रेटॉन्स. अब क्रेटॉन क्या होते हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जैसे ये वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा अरावली क्रेटॉन है. ठीक है, देन इन दिस रीजन this is your Deccan Trap, which is the largest stratigraphic province of India. ठीक है, इस रीजन में आपका धारवाड़ क्रेटॉन है, southern Karnataka and Andhra Pradesh, and then the southernmost region you have your another stratigraphic province, that is Pandyan Mobile Belt. Okay, Mobile Belt. तो क्रेटॉन क्या होता है, मोबाइल बेल्ट क्या होता है, इस टर्मिनोलॉजी को हम आज डिस्कस कर लेंगे. ओके, देन हियर यू हैव योर बस्तर क्रेटॉन. ओके, एंड देन इन वेस्ट बंगाल रीजन यू हैव योर सिंघभूम क्रेटॉन. ओके, एंड देन you have your Himalayas. So this is the tectonic division of India, and then in the eastern part you have your Eastern Ghat Mobile Belt. Eastern Ghat Mobile Belt. Okay, so this is again the same map but bit more detailed. Okay, and then these cratons are having these boundaries. Okay, ये जो boundaries हैं ये boundaries मोबाइल belts हैं. ठीक है, जैसे धारवाड़ जो क्रेटॉन है उसके साउथ में जो बेल्ट है मोबाइल बेल्ट, दैट इज पांडियन मोबाइल बेल्ट. बस्तर के जो नॉर्थ में मोबाइल बेल्ट है दैट इज सतपुरा मोबाइल बेल्ट या CITZ. ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो अप्रोच कैसा रहेगा, हमारा अप्रोच रहेगा सबसे पहले हम प्री कैम्ब्रियन में जो आर्कियन टाइम्स हैं, आर्कियन टाइम्स के जितने भी स्ट्रेटिग्राफिक प्रोविंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो आर्कियन में जनरली आपके क्रेटॉन्स आते हैं. ठीक है, तो पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर प्रोटोजोइक वाला डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिर ऐसे कैम्ब्रियन. ठीक है, फिर ऐसे करके हम धीरे धीरे करके जो लेटेस्ट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में यानी कि सीनोजोइक प्रोविंसेस हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रेटिग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया. ओके, तो ये एक बेसिक जो ये डायग्राम दे रखा है, दिस इज बेसिक सब डिविजन और यू कुड से स्ट्रेटिग्राफी ऑफ इंडिया. ओके, बेस्ड अपॉन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. तो यहाँ से हम शुरू करेंगे. ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन से. आई होप यू नो व्हाट प्री कैम्ब्रियन इज. आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से पढ़ लेना. ठीक है,
गूगल पे इंटरनेशनल क्रोनोस्ट्रेटिग्राफिक चार्ट यू कैन सर्च एंड डाउनलोड। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन में प्रोटोजोइक और आर्कियन, तो आर्कियन टाइमलाइन में आपके जनरली क्या आते हैं, क्रेटॉन्स आते हैं। ठीक है, व्हाट इज क्रेटॉन ये हम अभी डिस्कस करें। ठीक है, तो धारवाड़, बस्तर, सिंहभूम, बुंदेलखंड, इसमें अरावली नहीं दे रखा है तो अरावली भी हम इसमें जोड़ देंगे। टोटल देयर आर 5 क्रेटॉन्स। ओके, जब क्रेटॉन्स हमारा फिनिश हो जाएगा तो हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोइक बेसिन्स या पुराना बेसिन। ठीक है, जो कि प्रोटोजोइक एज के हैं, यानी कि आर्कियन से यंगर हैं। ठीक है, आर्कियन आपका जो टाइम होता है वो 4 बिलियन ईयर्स से लेके 2.5 बिलियन ईयर्स तक है। ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोबाइल बेल्ट्स। अब मोबाइल बेल्ट्स होती क्या हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड कुछ पोर्शन प्री कैम्ब्रियन पोर्शन है हिमालयास का, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो आर्कियन, प्रोटोजोइक, फिर हम डिस्कस करेंगे पेलियोजोइक में जैसे टिथियन सब बेसिन है, कश्मीर की जो टिथियन बेसिन है। ठीक है, देन मीसोजोइक में हम डिस्कस करेंगे ये डेक्कन ट्रैप्स, कच्छ। ठीक है, ये गोंडवाना वाला जो, ठीक है, पीजी वैली, सोन महानदी, ये गोंडवाना वाला सीक्वेंस को हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू सीनोजोइक पार्ट एंड क्वाटरनरी पार्ट। तो ऐसे ऐसे करके हम एंड में क्वाटरनरी तक पहुंचेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फिनिश आवर स्ट्रेटिग्राफी कोर्स। ओके, तो क्योंकि हम सबसे पहले आर्कियन क्रेटॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आर्कियन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको पता है प्री कैम्ब्रियन को डिवाइड किया गया है आर्कियन, प्रोटोजोइक में। ठीक है, आर्कियन जो टाइमलाइन है वो 4 बिलियन ईयर्स से लेके 2.5 बिलियन ईयर्स तक है। ठीक है, और फिर आपका प्रोटोजोइक शुरू हो जाता है 2.5 से लेके 541 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो प्रोटोजोइक का फिर पेलियो प्रोटोजोइक जो कि 2.5 से लेके 1.6 बिलियन ईयर्स तक है, फिर 1.6 से लेके 1 बिलियन ईयर तक आपका मीजो प्रोटोजोइक है एंड देन न्यू प्रोटोजोइक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप रट लेना ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्रेटॉन की। क्रेटॉन बार बार आ रहा है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्रेटॉन है क्या एक्चुअली में। ओके, तो क्रेटॉन बेसिकली क्या होता है कि जो आपका कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट, ठीक है, आपका कॉन्टिनेंट किससे बना होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का वो पोर्शन या वो पार्ट जो कि स्टेबल है, ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का वो पार्ट जो स्टेबल है और जो कि क्रिस्टलाइन बेसमेंट रॉक से बना हुआ है। क्रिस्टलाइन बेसमेंट रॉक का मतलब क्या होता है कि जनरली इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक का ये बना हुआ है। ठीक है, क्रिस्टलाइन का मतलब ही क्या होता है, इग्नियस प्लस मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का ये नहीं बना हुआ है। ठीक है, अब स्टेबल का मतलब क्या है यहां से, इसका मतलब ये है कि ये मिडिल प्री कैम्ब्रियन से मिडिल प्री कैम्ब्रियन मतलब लगभग आप कह सकते हो कि अर्ली प्रोटोजोइक से इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, इसमें कोई क्या है, मेटामॉर्फिज्म नहीं आया, कोई ओरोजनी नहीं हुई है। ओरोजनी का मतलब क्या है, कोई माउंटेन बिल्डिंग नहीं हुई है, यानी कि इस पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में देयर हैज बीन नो डिफॉर्मेशन, और इसीलिए इसको हम क्रेटॉन कहते हैं। क्योंकि जो क्रेटॉन वर्ड है ना, क्रेटॉन वर्ड का मतलब ग्रीक में होता है क्रेटोस, क्रेटोस ग्रीक में। अब क्रेटोस का मतलब होता है ग्रीक में स्ट्रेंथ, तो वहीं से इसका नाम लिया गया है, क्योंकि ये प्रोटोजोइक टाइम से क्या है, स्टेबल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्रेटॉन। ओके, तो प्रोटोजोइक टाइम से पहले बेसिकली क्या होता था
कि आर्कियन टाइम में क्या हुआ कि ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था इसमें काफी ज्यादा मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, इंटेंस मेटामॉर्फिज्म, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग हुई ड्यू टू एंशिएंट ओरोजनी, लेकिन उसके बाद ये स्टेबल रहा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटेंस मैग्मेटिक, मेटामॉर्फिक एंड टेक्टोनिक रिवर्किंग। एग्जाम्पल इज ग्रेनाइटिक एंड ग्रीनस्टोन टेरेन्स। ये बेसिकली रॉक टाइप्स हैं, ठीक है। ग्रेनाइट आपको पता है कि ग्रेनाइट जो होती है वो इग्नियस रॉक होती है, और ग्रीनस्टोन बेसिकली एक तरीके की मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है। ये मेटामॉर्फिक रॉक होती है, यानी कि इसमें इसकी जो पेरेंट रॉक है वो जनरली बसॉल्ट होती है। बसॉल्ट एक माफिक इग्नियस रॉक होती है, ठीक है, जिसमें आयरन और मैग्नीशियम होता है। तो जब बसॉल्ट मेटामॉर्फोज्ड हो जाती है, जिसमें ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू टू ओरोजनी, ठीक है, टेक्टोनिक मूवमेंट, तो वो ग्रीनस्टोन में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो जनरली ये क्रेटॉन किसके बने होते हैं? ग्रेनाइट, ग्रीनस्टोन, ठीक है, इस तरीके की क्रिस्टलाइन रॉक के बने हुए होते हैं। तो आई होप यू गेट द ब्रीफ आइडिया कि क्रेटॉन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का वो पार्ट जो कि स्टेबल है प्रोटोजोइक टाइम से, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है ये दिखा रहा है कि क्रेटॉन कैसे बनता है, ठीक है। देखो प्री कैम्ब्रियन टाइम में लगभग 2.5 बिलियन ईयर से ओल्ड, यानी कि आर्कियन टाइम में क्या हुआ था, जब हमारे पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनना चालू हुआ, तो आपको पता है कि पहला जो मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो किसका बना होता है? सिलिका, एल्यूमिनियम का बना होता है, यानी कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये लाइटर होते हैं। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो सबडक्ट नहीं होता है ना। जनरली आपका ओशनिक लिथोस्फीयर जो होता है, ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो सबडक्ट होता है और यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है अराउंड 660 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, डेप्थ पे। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, ड्यू टू इट्स लाइटर नेचर, इट डज नॉट सबडक्ट, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है कि भाई अब प्लेट टेक्टोनिक्स चालू है तो ये कोलाइड करेंगे, ठीक है। अर्ली टाइम्स में क्या होगा, यहाँ पे आपकी मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा, ओरोजनी वगैरह हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो बीच वाला पोर्शन है ये थ्रू टाइम इट विल रिमेन स्टेबल, ओके, आफ्टर प्रोटोजोइक, ठीक है। तो उस इंटीरियर पोर्शन को, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के इंटीरियर पोर्शन को ही हम क्या कहते हैं? क्रेटॉन कहते हैं, ओके। इतना आपको ध्यान में रखना। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर मेनी क्रेटॉन्स, ठीक है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्योंकि 5 क्रेटॉन है, और उन 5 क्रेटॉन को हम क्या बोलते हैं? इंडियन शील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे शील्ड वर्ड कैसे आ गया? क्रेटॉन की बात कर रहे हैं हम, तो बेसिकली होता क्या है, क्रेटॉन तो कॉन्टिनेंट्स का क्या है? इंटीरियर वाला एरिया जो कि स्टेबल है, ठीक है। लेट्स से कि ये क्रेटॉन है आपका, ठीक है, लेट्स से दिस इज क्रेटॉन, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है आपका? क्रेटॉन। बट इन सम पार्ट ऑफ द क्रेटॉन देयर हैज बीन horizontal, sub-horizontal layers of sediments which are deposited, है ना। सेडिमेंट्री रॉक है मतलब, और ये सेडिमेंट्री रॉक जनरली प्रोटोजोइक टाइम की है, प्रोटोजोइक टाइम, है ना। प्रोटोजोइक टाइम यानी कि 2.5 बिलियन ईयर से यंगर, है ना। तो इस क्योंकि अब तो ये आधा पार्ट तो इसका क्रेटॉन का छुप गया ना, किससे? sedimentary rocks से। So that portion of the craton which is exposed on the surface is known as shield, ठीक है। तो you could say shield is a part of craton which is exposed on the surface, okay। और जो ये sedimentary layers हैं, सब horizontal layers, these are known as platforms। क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म्स, या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं को ही पुराना बेसिन कहते हैं। ध्यान से आप समझिए, ठीक है। तो शील्ड इज अ पार्ट ऑफ अ क्रेटॉन इन विच
प्री कैम्ब्रियन बेसमेंट रॉक्स क्रॉप आउट एक्सटेंसिवली एट द सर्फेस, है ना। तो ये जो प्री कैम्ब्रियन बेसमेंट रॉक है आर्कियन टाइम्स की क्रेटॉन की रॉक्स, ये सरफेस पे एक्सपोज्ड हैं, उन्हीं को हम शील्ड कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल इज इंडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड, ओके। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। और इसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म पुराना बेसिन। तो आपने सुना होगा कुद्दप्पा बेसिन, ये सारे क्या है, ये प्लेटफॉर्म पुराना बेसिन है जो कि क्रेटॉन्स के ऊपर डिपॉजिट हो रखे हैं प्रोटोजोइक टाइम, ठीक है। सो दिस इज प्लेटफॉर्म, द बेसमेंट इज ओवरलेन बाय हॉरिजॉन्टल और सब हॉरिजॉन्टल सेडिमेंट्स यूजुअली ऑफ प्रोटोजोइक, ठीक है। बेसमेंट का मतलब क्या है, क्रेटॉन की जो रॉक्स हैं उन्हीं को हम बेसमेंट कहते हैं। फिर एक टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी मोबाइल बेल्ट, है ना। तो मोबाइल बेल्ट जो होती है बेसिकली एंशिएंट ओरोजेनिक बेल्ट्स हैं। क्या है, एंशिएंट। कितनी एंशिएंट, जनरली प्रोटोजोइक, अर्ली प्रोटोजोइक, अर्ली प्रोटोजोइक, ठीक है। तो ओरोजेनिक बेल्ट जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हिमालय है, तो हिमालय भी एक तरीके की क्या है, ओरोजेनिक बेल्ट है ना, हिमालयन माउंटेन रेंज। बट दिस इज वेरी यंग, सिनोजोइक एज की है ना, हिमालयन माउंटेन रेंज बहुत यंग है। तो ऐसी ही माउंटेन रेंजेस विच आर ऑफ प्रोटोजोइक एज, आप क्या लगा लो कि 1 बिलियन ईयर्स, 1.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है, 1.8 बिलियन ईयर्स पुरानी जो ओरिजिनल बेल्ट्स हैं जिनमें मेटामॉर्फिज्म हो चुका है, ठीक है, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म हो चुका है, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, मोबाइल बेल्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो मोबाइल बेल्ट्स आर कर्वी लीनियर, ठीक है, कर्वी लीनियर होती हैं, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म से गुजरी भी होती हैं, यानी कि ग्रेनोलाइट, ओके, नाइस ग्रेनोलाइट रॉक्स होती हैं इनमें, ओके, और ग्रेनोलाइट मेटामॉर्फिज्म से गुजरी भी होती हैं, विच सराउंड द क्रेटॉन्स, ठीक है। सो दे सराउंड द क्रेटॉन। जैसे पांडियन मोबाइल बेल्ट आपकी, ये धारवाड़ क्रेटॉन हो गया, तो नीचे की तरफ आपकी पांडियन मोबाइल बेल्ट, है ना। तो इस तरीके से इधर धारवाड़ क्रेटॉन के ईस्ट में आपका ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट, EGMB, है ना, PMB। So the mobile belts generally surround the cratons, okay, and they are separated from the cratons। और cratons और mobile belt के बीच जनरली क्या होती हैं, हाई शेयर जोन्स होते हैं, है ना, intense metamorphosed zones, okay, these are known as shear zones। So by now I hope you got the idea, brief idea of cratons and mobile belts, okay, and platforms। So जैसे कि मैंने बोला, इंडियन शील्ड कंसिस्ट ऑफ 5 मेजर आर्किन क्रेटॉन्स, धारवाड़, बस्तर, सिंहभूम, बुंदेलखंड एंड अरावली, ओके। एंड द इंडियन शील्ड, ओके, और द क्रेटॉन्स आर जनरली मेड अप ऑफ पेनिनसुलर नाइस, या इसको हम फंडामेंटल नाइस भी कहते हैं, ठीक है। और भी आपको सक्सेशन मिलेंगे अभी, लेकिन generally the basement of the craton is made up of, basement का मतलब क्या है कि जो most of the craton is made up of granitic gneiss। अब अगर आपको ग्रेनाइटिक नाइस के बारे में नहीं पता है तो आप थोड़ा सा सर्च कर लो ग्रेनाइट, क्योंकि ये पेट्रोलॉजी का पार्ट है, यूनियस पेट्रोलॉजी और मेटामॉर्फी। तो ग्रेनाइट और नाइस एक तरीके की क्या होती है, ग्रेनाइट तो आपकी इग्नियस रॉक है, नाइस मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा सर्च कर लेना, ठीक है। और मिग्माटाइट, मिग्माटाइट रिप्रेजेंट द अल्ट्रा मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, वेरी हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म, ओके। तो जो इंडियन शील्ड है या क्रेटॉन्स हैं, दिस इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइटिक नाइस एंड मिग्माटाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर नाइस या फंडामेंटल नाइस कहते हैं, ओके। एंड दिस पेनिनसुलर नाइस वाज एम्प्लेस्ड, एम्प्लेस्ड का मतलब क्या है, ओके, एम्प्लेस्ड का मतलब क्या है कि भाई ये किसी के ऊपर डिपॉजिट हुई ऑन द ओल्डर ग्रीन स्टोन बेल्ट, ठीक है, ऑन द ओल्डर ग्रीन स्टोन बेल्ट। तो ये जो क्रेटॉन है आपका, ये पूरा का पूरा, इट वाज एम्प्लेस्ड, मतलब इसके नीचे एक और पोर्शन है रॉक का, दिस इज नोन एज, विच इज ऑब्वियसली अर्ली आर्कियन, ठीक है, काफी पुराना है, जिसको हम कहते हैं ग्रीन स्टोन बेल्ट, ठीक है।
ग्रीन स्टोन बेल्ट। तो ऑब्वियसली दिस इज नोन एज प्राइमोर्डियल क्रस्ट, है ना। यानी कि जो सबसे पहला क्रस्ट हमारा बना अर्थ बनने से पहले, मतलब जब हमारी अर्थ बनी तो ऑब्वियसली इट वाज हॉट, ओके, इट वाज द सरफेस वाज हॉट एंड द प्रॉपर क्रस्ट वाज नॉट देयर, है ना, हेडियन टाइम्स में। तो जब पहला क्रस्ट बना उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल क्रस्ट या प्राइमेवल क्रस्ट। अब ये जो पहला क्रस्ट था ये जनरली बसोल्टिक नेचर का था, यानी कि माफिक नेचर का, क्योंकि उस समय डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं हुआ था, है ना। जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ तभी हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट बना ना, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपका सिलिका जो भी लाइटर एलिमेंट्स है वो है, ओशनिक क्रस्ट में आपके हैवियर एलिमेंट्स हैं। फिर आप नीचे मेंटल की तरफ जाओगे तो और हैवी एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, और फिर आपको कोर में जाओगे तो आपको आयरन, ठीक है, निकल, कोबाल्ट, ऐसे और ज्यादा हैवी एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो हमारा पहला जो क्रस्ट बना वो बसोल्टिक नेचर का था, लेकिन उसके बाद उसमें मेटामॉर्फिज्म हुआ तो वो ग्रीन स्टोन में तब्दील हो गया, ठीक है। तो ग्रीन स्टोन एक तरीके की रॉक होती है, ठीक है। तो जो ये क्रेटोनिक आपकी पेनिनसुलर नाइस है ये इस प्राइमोर्डियल क्रस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो ग्रीन स्टोन क्या होते हैं, ग्रीन स्टोन बेसिकली क्या होती है, मेटामॉर्फोज्ड वोल्केनिक रॉक विच इज अ रेलिक ऑफ एंशिएंट प्राइमोर्डियल क्रस्ट। रेलिक का मतलब क्या है, रेमनेंट ऑफ प्राइमोर्डियल क्रस्ट, ओके, ठीक है। सो ग्रीन स्टोन जो मेटामॉर्फिक रॉक है, इट हैज अंडरगॉन मेटामॉर्फिज्म, और जो इसकी पेरेंट रॉक है वो बसॉल्ट है। जनरली इट्स अ रेलिक ऑफ प्राइमोर्डियल क्रस्ट, ओके। और ये ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि इसमें ग्रीन मिनरल्स होते हैं, ग्रीन कलर के मिनरल्स होते हैं, क्लोराइट एंड हॉर्नब्लेंड, ठीक है। क्लोराइट ग्रीन कलर का होता है मेटामॉर्फिक मिनरल, हॉर्नब्लेंड आपको पता है इट्स अ टाइप ऑफ एम्फीबोल, ठीक है। ये मिनरोलॉजी थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। एम्फीबोल ग्रुप का मिनरल है हॉर्नब्लेंड, ठीक है। तो ग्रीन स्टोन कुछ इस तरीके की दिखती है ना, डार्क ग्रीन कलर, ओके। सो कलर ग्रीन, इंडेक्स मिनरल्स एपिडोट, क्लोराइट, हॉर्नब्लेंड, ओके। रीजनल मेटामॉर्फिज्म लो ग्रेड एंड पेरेंट रॉक इज बसॉल्ट क्रस्ट, ओके। सो इतना आपको समझ में आ गया। मोबाइल बेल्ट की बात करें तो 3 मोबाइल बेल्ट हैं। ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट, ठीक है, जो कि ईस्ट साइड पे है ना, धारवाड़ ग्रेटन के ईस्ट साइड पे ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट है। फिर पांडियन मोबाइल बेल्ट है आपकी साउथ में, जो कि धारवाड़ ग्रेटन के साउथ में है। एंड इन द मिडल देयर इज सतपुड़ा मोबाइल बेल्ट, ओके, जिसको हम CITZ भी कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल इंडियन टेक्टोनिक जोन। सेंट्रल इंडियन टेक्टोनिक जोन, ओके, ओके। एंड यंगर कवर की बात करें, यानी कि द कवर और द रॉक रिकॉर्ड विच इज यंगर देन द आर्कियन टाइम्स, यंगर देन द क्रेटोन, तो उसमें क्या है, प्रोटोजोइक सेडिमेंट्री बेसिन हैं, जो मैंने कहा कि क्रेटोन के ऊपर डिपॉजिट हो रखे हैं सेडिमेंट्री बेसिन, जिनको इंडिया में पुराना बेसिन कहते हैं, लेकिन वैसे प्लेटफॉर्म कहते हैं, ठीक है, प्रोटोजोइक टाइम। फिर एक आपका प्रोविंस है स्ट्रेटिग्राफिक प्रोविंस, जो कि है आपका डेक्कन ट्रैप्स, है ना। केटी बाउंड्री में आपको पता है कि वॉल्केनिज्म हुआ था, तो डेक्कन वॉल्केनिक प्रोविंस है। फिर कुछ इंपोर्टेंट ट्रैप्स जैसे कि राजमहल ट्रैप, ठीक है, मीसोजोइक टाइम के, सिलेथ ट्रैप ईस्टर्न इंडिया में जुरासिक और लोअर क्रिटेशियस टाइम के हैं। फिर गोंडवाना सक्सेशन भी है आपका, ठीक है, पर्मियन कार्बोनिफरस टाइम्स के जो कोल बेयरिंग रॉक्स हैं, ठीक है, दामोदर, सतपुड़ा, महानदी, गोदावरी रिफ्ट में जो डिपॉजिट हो रखे हैं वो हैं। फिर क्रिटेशियस मरीन इंकर्जन, ठीक है, नर्मदा वैली में और त्रिचुनापल्ली में, कावेरी डेल्टा में, ठीक है, क्रिटेशियस टाइम के जो मरीन सेडिमेंट्स हैं, ओके। कोस्टल गोंडवाना टर्शरी एंड क्वाटरनरी सेडिमेंट्स हैं। फिर होलोसीन में आपका जो यानी कि रिसेंट है उसमें आपकी मेजर रिवर वैलीज हैं, ओके। एंड फिर हिमालय का
फेनेरोजोइक सक्सेशंस हैं। सो दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटिग्राफी ऑफ इंडिया, है ना। तो ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्ट्रेटिग्राफी ऑफ इंडिया। आई होप यू गॉट द पॉइंट, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले धारवाड़ क्रेटॉन्स। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द धारवाड़ क्रेटॉन, और ऐसे ऐसे हम पांचों के पांचों क्रेटॉन कवर करेंगे, फिर मोबाइल बेड्स कवर करेंगे, फिर पुराना बेसिन्स कवर करेंगे। ओके, और इस तरीके से हम चलते जाएंगे टुवर्ड्स द सिनोज़ोइक। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। होपफुली यू हैव लाइक्ड द लेक्चर। मैं लेक्चर को छोटा रख रहा हूं ताकि आपको बोरियत फील ना हो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे धारवाड़ क्रेटॉन। सो टिल देन स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।